जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे जाने अनजाने प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार का पाप ना होता हो। पाप जो है एक प्रकार की गलती होती है जिसका हमें दंड भुगतना पड़ता है। तो 2025 में फाल्गुन मास के दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, जैसे ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान आदि अनेकों प्रकार के जो भयंकर पाप होते हैं। ये सभी प्रकार के जो पाप हैं, पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वो नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से 1 सहस्त्र अर्थात 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी भयंकर से भयंकर पापों का नाश करती है। तो इसके लिए हम सभी को इस एकादशी को बहुत ही श्रद्धा भाव के संग, विश्वास के संग और एकादशी के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। तभी जो है इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होगा। पाप मोचनी एकादशी में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजन अर्चन किया जाता है। दसवीं तिथि में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के पश्चात इस व्रत में जो अन्न ग्रहण करना निषेध होता है। और इसके साथ ही साथ दसवीं तिथि से ही व्यक्ति को सभी जो है भोग विलास की वस्तुओं का त्याग करके भगवान श्री हरिनारायण के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरिनारायण का विधि विधान के संग षोडशोपचार विधि से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। अब भगवान श्री हरिनारायण के सामने बैठ के उनके कथा का श्रवण करना चाहिए। उनके बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देखिए, जितना आपके पास समय है, आपकी सामर्थ्य है, उसी के अनुसार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करके मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ आदि हमें करना चाहिए। इसके पश्चात रात्रि जागरण जो है हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तभी जो है इस व्रत का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और रात्रि जागरण हम अपने मंत्र जाप करते हुए, स्तोत्र पाठ करते हुए अपना जो रात है वह व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन जब एकादशी व्रत हमारा पूर्ण हो जाए तो द्वादशी तिथि में हमें पुनः जो है स्नान करके श्री हरिनारायण का पूजन अर्चन करके किसी ब्राह्मण को कुछ खाने की वस्तुएं, वस्त्र और दक्षिणा के साथ जितनी आपके सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको दान करके जब एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त आ जाए तो उस पारण मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर हम पारण मुहूर्त में उस व्रत का पारण नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा ही प्रयत्न करके एकादशी का जो पारण मुहूर्त होता है उसी में ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। आइए जानते हैं कि 2025 में पाप मोचनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च दिन मंगलवार की सुबह में 5:05 से हो रही है और यह एकादशी तिथि 25 मार्च को पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है और रात्रि में जाके 3:45 पे, जो कि 26 मार्च दिन बुधवार का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, 3:45 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो 26 मार्च दिन बुधवार को पूरे दिन द्वादशी तिथि है और मध्य रात्रि में जाके द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो 2025 में जो पाप मोचनी एकादशी है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है। 25 मार्च दिन मंगलवार की और 26 मार्च दिन बुधवार की। 25 मार्च दिन मंगलवार को जो है स्मार्तों की एकादशी मनाई जा रही है और 26 मार्च दिन बुधवार को जो है वैष्णवों की एकादशी मनाई जा रही है। तो इस्कॉन मंदिर में जो यह पाप मोचनी एकादशी है वह 26 मार्च दिन बुधवार को मनाई जा रही है। 25 मार्च दिन मंगलवार की जो पाप मोचनी एकादशी है वह शिव योग में और सिद्ध योग में संपन्न हो रही है और ये दोनों ही योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी और श्रेष्ठ माने जाते हैं। यह जो एकादशी है वह श्रवण नक्षत्र में संपन्न हो रही है और इस दिन का जो राहु काल है वो दोपहर में 3:31 से लेकर शाम में 5:03 तक है और 26 मार्च दिन बुधवार की जो पाप मोचनी एकादशी है वह सिद्ध योग में और साध्य योग में संपन्न हो रही है और ये दोनों ही योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। 26 मार्च के ब्रह्म मुहूर्त में 3:19 से लेके सुबह में 6:18 तक द्वीप पुष्कर योग का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है और द्वीप पुष्कर योग में हम जो भी शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं उसका हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो हम सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं
और यह जो 26 मार्च की जो एकादशी है वह धनिष्ठा नक्षत्र में संपन्न हो रही है। इस दिन का जो राहु काल है वो दोपहर में 12:26 से लेकर दोपहर में 1:59 तक है। ये जो 25 मार्च की और 26 मार्च की दोनों ही दिन की जो एकादशी है बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। अगर आप इस्कॉन के नियमों के अनुसार एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो आप 26 मार्च दिन बुधवार की पापमोचनी एकादशी का व्रत कीजिएगा। अन्यथा जो है आप 25 मार्च दिन मंगलवार की पापमोचनी एकादशी का व्रत आप कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही दिनों की जो एकादशी है बहुत ही उत्तम है। आइए अब पापमोचनी एकादशी के पारण मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो पारण मुहूर्त को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो 25 मार्च दिन मंगलवार की पापमोचनी एकादशी का जो पारण है वह 26 मार्च दिन बुधवार को किया जाएगा। तो जो भी लोग 25 मार्च दिन मंगलवार की एकादशी का व्रत करेंगे उनका जो पारण है वह 26 मार्च दिन बुधवार की दोपहर में 1:40 से लेकर शाम में 4:08 तक है। अर्थात अगर आप 25 मार्च की पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 26 मार्च दिन बुधवार की दोपहर तक 1:40 तक आपको व्रत का पालन करना पड़ेगा। उसके पश्चात जो है अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। और अगर आप 26 मार्च दिन बुधवार की पापमोचनी एकादशी का पालन करते हैं तो आपका जो पारण मुहूर्त है वो 27 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। तो इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 27 मार्च की सुबह में 6:16 से लेकर सुबह में 10:23 तक है। तो आप जिस भी दिन की एकादशी का पालन कीजिएगा उसके पारण के अनुसार जो है अपने व्रत का पारण आप कीजिएगा। आप चाहे 25 मार्च दिन मंगलवार की एकादशी का व्रत कीजिए या फिर 26 मार्च दिन बुधवार की एकादशी का व्रत कीजिए, लेकिन एकादशी व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति के संग कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप कीजिएगा, नाम जाप कीजिएगा, स्तोत्रों का पाठ कीजिएगा। जितना समय आपको मिल जाए सो रामचरितमानस का पाठ, भगवद गीता का पाठ, इन सभी का अब अवश्य कीजिएगा। क्योंकि देखिए इस कलयुग में जो है नाम जाप और मंत्र का जाप ही ये प्रभाव दिखाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करके हमें एकादशी व्रत का लाभ उठाना चाहिए। तो एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।